हेलो गाइस, वेलकम टू जियोपॉलिटिकल नेविगेटर। मेरा नाम है रौनित और आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक आर्मी न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास हुए एक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहे हैं। तो बिना टाइम वे चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल इंडिया टुडे की है, जिसमें कि उन्होंने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के आर्मी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो कि डेरा गाजी खान नाम के एक जगह पे है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट रिपोर्ट किया गया था। अगर इस ब्लास्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाने तो ये ब्लास्ट अक्टूबर 6, 2023 फ्राइडे के दिन हुआ। एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज़ आई पाकिस्तान में स्थित डेरा गाजी खान के पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट के आसपास। ये डेरा गाजी खान पंजाब प्रोविंस में आता है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन इस धमाके के कुछ वक्त बाद ही पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये कहा कि ये एक सोनिक बूम की आवाज़ थी और कोई भी बॉम्बिंग जैसी घटना वहाँ पे नहीं हुई थी। बट ये कम्प्लीटली झूठ बोल रहे हैं। मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो ये जो जगह आप देख रहे होंगे, ये पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है। और पंजाब प्रोविंस में भी ये एरिया जो दिख रहा है, ये है डेरा गाजी खान, जो कि उसके फार वेस्टर्न रीजन में आता है। और यहीं पे एक पाकिस्तान की आर्मी की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके की आवाज़ जैसे ही आई और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने जब कंफर्म किया कि ये सोनिक बम था, तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने अपने न्यूज़ को चेंज कर दिया और एक्सप्लोजन लाइक साउंड नियर एटॉमिक कमीशन ऑफिस इन पाकिस्तान लिखना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फेक क्यों है। जब ये सोनिक बूम या जब ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद उस रास्ते से जहाँ पे वो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी गई पुलिस और आर्मी की। तो अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल सोनिक बूम था, तो यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों हुई थी, ये सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भेजा गया था। तो ऐसा क्यों हुआ था आखिर, अगर ये एक नॉर्मल सोनिक बूम था। मैं आपको 7 सेकंड की एक क्लिप दिखाता हूँ, इसमें कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि कितने सारे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उस रास्ते से जा रही हैं उस फैसिलिटी की तरफ। उसी में 10-10 गड्डियाँ नहीं चल कर आराम से। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये बहुत दिनों बाद हुआ है। जस्ट एक हफ्ते पहले सितंबर 29, 2023 में ही एक सुसाइड बॉम्बर ने 54 लोगों को मार डाला एक ब्लास्ट के थ्रू। ये ब्लास्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में हुआ था, जहाँ पे एक रिलीजियस प्रोसेसन गुजर रहा था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट के जो टारगेट थे वो नवाज गिशकोरी थे, जो कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। एंड उसी दिन सेम डे में ही 29 सितंबर को पेशावर में एक और ब्लास्ट हुआ था। पेशा पेशावर जो कि खैबर पख्तूनख्वा नाम के एक प्रोविंस में है, वहाँ पे वो ब्लास्ट भी एक मस्जिद में ही हुआ था, जिसने कि 11 लोगों को मार डाला था। अब ये सारे ब्लास्ट किसने किए थे, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक किसी ने नहीं ली है। बट बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे आईएसआईएस और टीटीपी का हाथ है। टीटीपी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये अफ़गान तालिबान का ही एक दूसरा एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि पाकिस्तान में काम करता है। जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। आप सोच करके देखिए, एक आतंकवादी संगठन के साथ सीज फायर किसी ने साइन किया, एक देश की गवर्नमेंट ने साइन किया। बट
इमरान खान के जाने के बाद जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, तो आज से 1.5 साल पहले टीटीपी ने वो सीज़ फायर एग्रीमेंट तोड़ दिया और इसी वजह से 1.5 सालों से लगातार पाकिस्तान में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं। कभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कभी शूटिंग्स हो गया, बट मेजरली इनका जो टारगेट होता है वो पाकिस्तान की आर्मी ही होती है। और ये जो पाकिस्तान के साथ अब हो रहा है, इससे मुझे हिलेरी क्लिंटन की एक कोट याद आई, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में स्नेक्स पालोगे तो आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे, एक दिन वो आपको भी डसेंगे। और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है। हमारा देश तो आतंकवाद से अब मुक्त ही हो चुका है। कश्मीर में एकदम ही शांति आ चुकी है, बट अब पाकिस्तान की बारी है ये सब सफ़र करने की। सालों से पाकिस्तान ने इंडिया पे टेररिज्म फैलाया और आज के समय वो लोग अपने ही दवाई का स्वाद चख रहे हैं, अपने ही जहर का स्वाद चख रहे हैं। बट बुरा इस बात का लगता है कि इसमें जो इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। एंड बाय द वे, जो सितंबर 29 में जो ब्लास्ट हुआ या फिर 6 अक्टूबर में जो ब्लास्ट हुआ, इससे पहले भी एक ब्लास्ट हो चुका था जनवरी के महीने में, और वो भी एक मॉस्क में ही हुआ था और उसमें भी बहुत सारे लोगों की जान गई थी। दरअसल टीटीपी की आइडियोलॉजी ये है कि पाकिस्तान में भी शरिया लॉ लग जाना चाहिए, जैसे कि अफ़गानिस्तान में लग गया था। इसी वजह से वो पाकिस्तान के जनरली जो आर्मी है उसको टारगेट करती है, बट उसमें सिविलियंस भी मारे जाते हैं। इनफैक्ट कुछ महीनों पहले तो पाकिस्तान की जो टीटीपी है उसने एक पूरा का पूरा अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट ही एस्टेब्लिश कर दिया था, जिसमें कि उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर, अपना प्रेसिडेंट सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था, ये सोच के कि एक दिन तालिबान यानी कि जो पाकिस्तान तालिबान है वो पूरे पाकिस्तान पे अपना कब्जा जमा लेगा और वहाँ पे भी शरिया लॉ इंट्रोड्यूस कर लेगा। और इस सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर इस टॉपिक पे फर्दर कोई डेवलपमेंट होता है तो मैं दूसरे वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।